आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। जनधन खातों में एक बार फिर 1500 रुपए ट्रांसफर कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनधन महिला खाता धारकों को एक बार फिर 1500 रुपए ट्रांसफर कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गरीब और कमजोर परिवार के लोगों की नकदी और सामाजिक सहायता सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोदी सरकार जल्द ही तीसरे राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार एक बार फिर कैश और अनाज का लाभ लोगों को दे सकती है, वो भी मार्च 2021 तक के लिए फ्री दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीनों में यहां पर 1500 रुपए पहले ट्रांसफर किए थे। वहीं लाइममीट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार तीसरे पैकेज में एक बार फिर कैश और अनाज का लाभ गरीबों को दे सकती है। सरकार ने शुरू में जून तक 80 करोड़ गरीब परिवारों को यहां पर मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी, फिर उन्हें नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया था। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के लाखों गरीबों को फ्री में अनाज देने की सुविधा मार्च 2021 तक बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को यहाँ पर 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। इसके अलावा 1 किलो दाल चने की भी मिलती है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और बढ़ाने की तैयारी में है मोदी सरकार। कोरोना फंड जुटाने के लिए जनता पर बढ़ेगा बोझ। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जनता पर बोझ बढ़ा सकती है। पेट्रोल और डीजल का यहां पर टैक्स बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से दोनों ही ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी में 3 से 6 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कोरोना संकट से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की तैयारी में है। यदि पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में यह इजाफा किया जाता है तो इससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान कुल 60,000 करोड़ रुपए की रकम सरकार हासिल हो सकती है। यदि मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो मार्च तक सरकार इसे 30,000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी तय करने के लिए सरकार के स्तर पर यहाँ पर मीटिंगों का दौर जारी है। जल्द ही इसकी तारीख पर फैसला किया जा सकता है। दरअसल सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए यह भी तय करना चाहती है कि इसके असर पेट्रोल डीजल और रिटेल कीमतों पर ना पड़े। सरकार का मानना है कि यदि ऐसी व्यवस्था होती है तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ये सबसे सही समय है। इसकी वजह से यहाँ भारत में बीते 1 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास है, जबकि 1 महीने पहले ये दर $45 प्रति बैरल थी। आपको बता दें कि इसी साल मार्च महीने में केंद्र सरकार ने संसद से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 18 रुपए और डीजल पर 12 रुपए बढ़ाने का अधिकार हासिल किया था, जिसके बाद मई में सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 12 रुपए का इजाफा किया था। इसके अलावा डीजल पर 9 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अब सरकार एक बार फिर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए तक बढ़ाने का विचार कर रही है। इसके अलावा डीजल पर 3 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर की जा सकती है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर विचार ही किया जा रहा है, लेकिन सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि ये समय एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करने का सही समय है। इसकी वजह यह है कि यदि फिलहाल टैक्स बढ़ाया जाता है तो पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन टैक्स में इजाफा होने से भारत पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने वाले देशों में आगे हो जाएगा। फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल पर देश में 70% टैक्स लगता है। यदि इस पर इजाफा हो तो ये 75 से 80% हो सकता है। किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है। इसके तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहे 6,000 रुपए की मदद के अलावा 5,000 रुपए और मिलेंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को खाद के लिए ये पैसा मिलेगा। असल में केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू की थी। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद यहाँ पर मिलती है, लेकिन इस नई स्कीम के तहत किसानों को अतिरिक्त 5,000 रुपए भी मिलेंगे और ये पैसे उनके खाद के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधे किसानों के हाथों में सरकार पैसा देगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे यहाँ पर 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश इसमें की है। इसके लिए आयोग का कहना है कि किसानों को 2,525 रुपए की 2 किस्तों का भुगतान किया
जाए ताकि साल की 2 फसलों के लिए किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। आयोग का कहना है कि खरीफ की फसल शुरू होने से पहले दूसरी रबी की शुरुआत में किसानों को आर्थिक मदद दी जाए। वहीं केंद्र सरकार ने भी इन सिफारिशों को लेकर सब सिफारिशों को लेकर संतुष्ट है। हालांकि इसको लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी सरकार इस पर फैसला कर सकती है। असल में सरकार की मंशा किसानों को खाद्य सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में देने की है, क्योंकि कंपनियों को जो दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था भ्रष्टाचार के शिकार है। वहीं किसानों को साल में खाद भी आसानी से नहीं मिल पाती है और किसान व्यापारियों और खाद ब्लॉक करने वालों के महंगे रेट पर किसान खाद खरीदने में मजबूर होते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार के पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट और उनकी खेती का रिकॉर्ड है। अगर ये स्कीम लागू होती है तो किसानों को यहाँ का रकबे के हिसाब से यहाँ पर उन्हें सब्सिडी मिल सकेगी। 28 अक्टूबर से चलेगी स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद स्पेशल शताब्दी ट्रेन रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद के बीच स्पेशल शताब्दी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 28 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी। इसी के साथ ही पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को खत्म करने के लिए भुज और बरेली के बीच 2 ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के 74 फेरों को चलाने का यहां पर ऐलान किया है। मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2009 और 2010 रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 6:30 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। उसी दिन ये 12:45 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसी तरह वापसी यात्रा में ये ट्रेन नंबर 2010 अहमदाबाद से 14:45 पर मुंबई के लिए रवाना होगी। उसी दिन ये 21:20 पर ये मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। ये ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी एक्सक्लूसिव चेयर कार और एसी चेयर कार के डिब्बे इसमें होंगे। वहीं भुज से बरेली के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें एक ट्रेन नंबर 4322 भुज बरेली स्पेशल ट्रेन हफ्ते के प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और शनिवार रविवार को भुज से 5:30 बजे बरेली के लिए रवाना होगी। अगले दिन ये 8:35 पर ये बरेली पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ये ट्रेन 4321 बरेली भुज स्पेशल ट्रेन यहाँ से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बरेली से 6:30 बजे रवाना होगी। अगले दिन ये 9:30 पर ये भुज पहुंचेगी। इस ट्रेन को 28 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक चलाया जाएगा। ये ट्रेन इस दौरान दोनों दिशाओं में गांधीधाम, बाजी, सामाख्याली, बिलाड़ी, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, फलाना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, फुलेरा जयपुर और गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, बलौदा रोड और गुड़गांव, दिल्ली कैंट और दिल्ली सराय और गाजियाबाद और हापुड़ और अमरोहा, मुर्शिदाबाद और रामपुर और मालिक स्टेशन पर ठहरेगी। इन ट्रेनों में AC 2 रियर और AC 3 टियर स्लीपर और सेकंड क्लास की सीटिंग डब्बे इसमें होंगे। दूसरी ट्रेन भुज से बरेली के लिए ट्रेन नंबर 4312 भुज बरेली स्पेशल ट्रेन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को भुज से 14:05 पर रवाना होगी, जो अगले दिन 20:35 पर बरेली पहुंच जाएगी। ये ट्रेन यहां पर 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इसी तरह ये वापसी में ये ट्रेन 4311 भुज बरेली स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बरेली से 6:30 बजे रवाना होगी। भारत में 24 घंटों में आई 45,000 नए कोरोना के केस, 480 लोगों ने गंवाई है जान, 59,000 लोगों ने दी है कोरोना को मात। भारत में कोरोना वायरस का संकट जारी है और लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 45,149 नए कोरोना के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। 480 कोरोना संक्रमितों ने जान भी गंवाई है। वहीं बीते दिन यहां पर 59,105 मरीज भारत में ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 71,37,000 पार हो चुकी है। वही एक्टिव केस भी घटकर 6,53,000 आ गए हैं। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 79,09,000 पहुंच गई है। इनमें 1,18,534 लोगों ने यहां पर जान गंवाई है। वही आयुष्मान के मुताबिक 25 अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 10,34,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 9,39,000 टेस्ट की सैंपलिंग कल की गई थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस और मृत्यु दर, रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।
वही राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही रिकवरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। भारत में पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में लगातार एक हफ्ते में अब 16% कमी पिछले हफ्ते से देखी गई है। भारत में यहाँ पर पिछले हफ्तों से लगातार यहाँ पर कोरोना के केसों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जो कि भारतवासियों के लिए एक खुशखबरी है। भारत में कोरोना के केस अब कम होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पीएम मोदी ने भी यहाँ पर लोगों को त्योहारी सीजन में यहाँ पर सावधान रहने के लिए कहा है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। काफी दिनों बाद भारत में एक दिन में 50,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। इससे होने वाले मौतों की संख्या भी 500 से कम हो गई। गुजरात में सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि राहत पैकेज की किस्त चुकाई जा रही है। यहाँ 21 अक्टूबर तक ही 3,92,488 किसानों को सहायता राशि सौंपी जा चुकी है। यह जानकारी कृषि विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में सामने आई है। अहमदाबाद जिला विकास अधिकारी अरुण महेश बाबू के अनुसार अकेले अहमदाबाद जिले में यहाँ पर किसानों को 25,000 से अधिक सहायता राशि यहाँ पर चुकाई गई है। जिले भर में इस पैकेज के अंतर्गत 248 से अधिक गाँवों में डेटा एंट्री यहाँ पर की गई थी, जिसके आधार पर रकम यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। अहमदाबाद के अंदर महेश बाबू की अगुवाई में कृषि राहत पैकेज के अंतर्गत बीते 22 अक्टूबर तक 25,427 किसानों को यहाँ पर 24 करोड़ 40 लाख रुपए चुकाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि इस राहत पैकेज की राशि पाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि भी अब 31 अक्टूबर है। तहसीलदार की देखरेख में यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर ई ग्राम सेंटर में आवेदन यहाँ पर किए जा सकेंगे। इस पैकेज के हकदार वह किसान हैं जिनकी फसलें इस साल भारी बारिश या बेमौसम बारिश के चलते खराब हुई है। आपको बता दें कि राज्य के कुछ भागों में अतिवृष्टि हुई थी, जिसको ध्यान में रखकर किसानों को सहायता राशि देने का निर्णय यहाँ पर सरकार ने लिया था। वहीं जिला विकास अधिकारी महेश बाबू ने कहा है कि इस साल गुजरात में प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता मिल सके, जिसके लिए यहाँ पर सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के तहत पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्टल से सहायता से यहाँ पर चुकाई जा रही है। जिला स्तर पर मंजूर आवेदन के बाद ही एक ही दिन में यह राशि किसानों के बैंक खाते में पहुँच जाती है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।